देखिए तनों में शाखन, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। ऐसा होता है कि जो शाखन है तनों में, जो हम देखते हैं कि प्रांकुर से जो तना बनता है, तनों में शाखन, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। तो होता यह है सामान्यतः, देखिए सामान्यतः होता यह है कि हम पौधे को देखते हैं, ये पौधा है और ये जड़ें हैं, ये जड़ें हैं। पौधा जब ये ग्रो करता है, जब वृद्धि करता है, तो इसका एक जो शीर्षस्थ कलिका है वो सीधे ऐसे चली जाती है, शीर्षस्थ कलिका ऊपर की ओर चलती चली जाती है। और सामान्यतः क्या होता है कि पहले ये शीर्षस्थ कलिका निकली, फिर ये ब्रांचेस निकलती, ये ब्रांच, ये शाखा निकली पौधे में, ये एक शाखा निकली, ये दो शाखा निकली, ये तीसरी शाखा निकली। फिर क्या है कि इसमें भी शाखाएं निकलती हैं, ये शाखाएं ऐसे, इसमें भी शाखाएं निकलती हैं, तो ये शाखाएं निकलती हैं। इसी को ब्रांचिंग ऑफ तने का शाखन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तने का शाखन कहते हैं। तने का शाखन मतलब पौधे में ब्रांचिंग होती है, शाखाएं निकलती हैं। यानी कि मेन जो स्टेम होता है, मेन तने से जो सहायक तने निकलते हैं उनको शाखाएं कहते हैं, इनको शाखाएं कहते हैं। एक शाखा, दो शाखा, ब्रांचेज, ठीक है। तो इसी को तने में शाखन कहते हैं। अब होता यह है कि हम जब देखते हैं कि तने में शाखाएं निकली हैं, तो इसका एक निश्चित पैटर्न देखा गया है। इसका एक निश्चित पैटर्न जो है होता है, निश्चित पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसी निश्चित पैटर्न, यही ब्रांचिंग ऑफ स्टेम कहा जाता है, इसी को तने का शाखन कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये पैटर्न 3 प्रकार का होता है। तने का शाखन 3 प्रकार का पाया जाता है। एक तो ये प्राथमिक शाखाएं निकली, ठीक है, फिर कक्षस्थ कलिकाओं से द्वितीयक शाखा निकली, फिर तृतीयक शाखा, प्राथमिक ये है, द्वितीयक ये है, इससे भी फिर तृतीयक शाखाएं निकलेगी। तो अब इसमें एक चीज देखी गई है, ये शाखन 3 प्रकार का होता है। एक तो असीमाक्षी शाखन, असीमाक्षी, ठीक है, इसको रेसिमोस कहते हैं। दूसरा ससीमाक्षी शाखन बोला जाता है, इसको साइमोस कहते हैं, इसको रेसिमोस कहते हैं, इसको साइमोस कहते हैं, रेसिमोस, साइमोस। और तीसरा क्या है? तीसरा तुम्हारा द्विभाजी। क्या है? द्विभाजी। तीसरा क्या है? द्विभाजी है। तो ये 3 प्रकार का शाखन होता है, ठीक है। अब असीमाक्षी क्या है, ससीमाक्षी क्या है और द्विभाजी क्या है? देखिए इसमें पहला जो है असीमाक्षी, पहला है असीमाक्षी, जिसको कि रेसिमोस कहते हैं, रेसिमोस। तो असीमाक्षी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शाखन में, जैसे ये मेन पौधा है, ये मेन किल्ला निकलता जाएगा, ये मेन किल्ला असीमाक्षी ग्रो करता जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, मेन वाला किल्ला, और उसके बाद मेन ऊपर बढ़ता जाएगा, असीमाक्षी रूप से ग्रो करता है, और उसके साइड में ये जो है शाखाएं निकलती रहेंगी, एक शाखा, 2 शाखा, 3, 4, 5। अब ये हमने तुमको वृक्ष के प्रकार पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? वृक्ष के प्रकार। इसमें हमने 4 प्रकार के वृक्ष बताए थे। एक बहिर्वर्धी, दूसरा क्या था? डिस्करेंट, और दूसरा था तुम्हारा, कई प्रकार के होते हैं बहिर्वर्धी, और दूसरा बहिर्वर्धी और प्रस्वेदी। तो बहिर्वर्धी प्रस्वेदी क्या था? ये बहिर्वर्धी प्रकार का है, नीचे की शाखाएं पुरानी, ऊपर की नई, नीचे की पुरानी और बड़ी, ये बहिर्वर्धी प्रकार का हो जाता है शाखा, ठीक है। प्रस्वेदी में क्या होता है कि जो पौधा है वो मेन किल्ला जब निकलेगा, इसे शाखा निकली, इसे शाखा निकली, ऐसे इस प्रकार से शाखा होता है। इसमें ये गुंबद का आकार ले लेता है, गुंबद का आकार ले लेता है।
तो इस तरीके से असीमाक्षी शाखन किसमें होता है, जो बहिर्वर्ती प्रकार के वृक्ष हैं और जो प्रस्वेदी प्रकार के वृक्ष हैं उसमें असीमाक्षी प्रकार का शाखन होता है। फिर ससीमाक्षी प्रकार का शाखन, ससीमाक्षी मतलब साइमोस, ठीक है, ससीमाक्षी मतलब साइमोस। तो साइमोस में क्या होता है, साइमोस में ये होता है कि साइमोस में ससीमाक्षी, क्योंकि इसमें ये पौधा है वृद्धि करेगा तो इसके जो मेन शाखा है वो उसके ऊपर उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसका जो मेन शाखा है कुछ दूरी तक वृद्धि करेगा, जैसे कुछ दूरी तक वृद्धि किया इसने, फिर इसकी वृद्धि रुक गई, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से फिर एक निकलेगा या दो निकलेगा, एक निकला ये निकला, एक शाखा मेन शाखा की वृद्धि रुक गई, फिर इसकी भी वृद्धि रुक जाएगी, फिर इससे जो है शाखाएं निकलेगी, एक शाखा ये एक शाखा ये, फिर इसकी भी वृद्धि रुक गई, इससे शाखाएं निकलेगी, एक शाखा ये एक शाखा। तो ऐसे करके ये जो है तुम्हारा ससीमाक्षी होता है। ससीमाक्षी तुम्हारा दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, एक शाखी और द्विशाखन और बहुशाखन, एक शाखी द्विशाखी और बहुशाखी। तो ससीमाक्षी तीन प्रकार का होता है, ठीक है, एक शाखी द्विशाखी और बहुशाखी। एक शाखी, ठीक है, द्विशाखी और बहुशाखी, ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है। एक शाखी में क्या होता है, जैसे तुम्हारा पौधा है, ठीक है, एक शाखी में ये पौधा है और ये वृद्धि कर रहा है, इसकी वृद्धि आगे रुक गई तो इससे एक शाखा निकलेगी इधर, फिर दूसरी शाखा इधर, तीसरी शाखा ये। एक शाखी दो प्रकार का होता है, ठीक है, वृश्चिकी रूप, वृश्चिकी और कुंडलित, वृश्चिकी और कुंडलित। अब वृश्चिकी में क्या होगा, कुंडलित में क्या है कि ये शाखा अगर रुक गई वृद्धि तो दूसरी शाखा इसके बाएं या दाहिने किसी भी तरफ निकल सकती, तो दाहिने निकली, फिर उसकी वृद्धि रुक गई तो दूसरी फिर उसके दाहिने निकली, फिर उसके एक साइड में निकलती जाती है शाखाएं, तो इसे क्या कहते हैं, कुंडलित रूप कहते हैं। वृश्चिकी में क्या होता है, जैसे ये शाखा निकली, एक शाखा निकली तो ये दाहिने निकली, फिर दूसरी बार बाएं निकलेगी शाखा, फिर तीसरी बार दाहिने निकलेगी, फिर चौथी बार बाएं निकलेगी। ऐसे ये वृश्चिकी रूप हो जाता है, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे सांप चलता है ना, सांप जो है वक्र चलता है, वृश्चिक चलता है, तो ये वृश्चिकी रूप हो जाएगा। तो ये एक शाखी तुम्हारा दो प्रकार के होता, कुंडलित शाखन और वृश्चिकी। वृश्चिकी शाखन तुम्हारा हरजोर में होता है और कुंडलित शाखन मकोई या अशोक में होता है, ठीक है। उसके बाद द्विशाखी शाखन, ये तो एक शाखी में था, ये तो एक शाखी में दो प्रकार का, ठीक है, वृश्चिकी और कुंडलित। उसके बाद द्विशाखीय शाखन, द्विशाखी शाखन में क्या होता है, द्विशाखी शाखन में जैसे ये पौधा है, ये मेन किल्ला इसकी वृद्धि रुक गई, ठीक है, मेन किल्ले की वृद्धि रुक गई तो यहां से दो शाखाएं निकलेगी, एक और दो, इसकी भी वृद्धि रुक गई तो यहां से दो शाखाएं निकलेगी, इसकी भी वृद्धि रुक गई, इससे दो शाखाएं निकलेगी, तो ये द्विशाखन हो गया। ये क्या हो गया, द्विशाखन हो गया। द्विशाखन तुम्हारा करौंदा, प्लूमेरिया, चांदनी, इन सब में द्विशाखन होता है। बहुशाखी, बहुशाखी में क्या होगा कि जैसे मेन किल्ला है, इसकी वृद्धि रुक गई तो यहां से एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, तो दो से अधिक शाखाएं निकल आएंगी, ठीक है, और फिर इसकी वृद्धि रुक गई तो यहां से एक, दो और तीन शाखाएं निकल आएंगी, तो ये क्या हो गया, बहुशाखी हो गया। ये क्या हो गया, बहुशाखी हो गया। बहुशाखी का उदाहरण कनेर, क्रोटन, ये सब होता है, ठीक है, कनेर और क्रोटन ये सब होता है। ये तुम्हारा तीनों प्रकार का हो गया। ये तुम्हारा ससीमाक्षी हो गया, ये क्या हो गया, ससीमाक्षी हो गया। अब तुम्हारा ये द्विभाजी, कौन सा बचा, द्विभाजी। द्विभाजी क्या होता है, तो द्विभाजी में क्या होता है, जैसे इनमें क्या था, इनमें क्या था कि जब ये किल्ला, मेन किल्ला की जब वृद्धि रुक जाती थी, मेन किले की वृद्धि रुक जाती थी तो साइड से ये शाखाएं निकल आती थी, साइड से शाखाएं निकलती थी। ससीमाक्षी क्या था, ससी। लेकिन द्विभाजी में क्या है, द्विभाजी में जैसे ये शाखा निकली, ठीक,
और ये शाखा दो भागों में फट जाती है, दो भागों में ये शाखा दो भागों में फट गई, एक भाग ये चला गया, एक भाग ये चला गया, ठीक है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उसमें क्या था, उसमें था ये इस पर किला बन गया तो एक शाखा ये बन गई, एक शाखा ये बन गई। लेकिन इसमें जो किला है वही दो भागों में फट जाता है, इधर एक इधर। ये द्विभाजी हो गया। ये क्या हो गया, द्विभाजी। द्विभाजी दो प्रकार का होता है, सत्य विभाजन और संदिताक्षी विभाजन। सत्य विभाजन अब क्या है कि दो प्रकार का होगा, सत्य विभाजन और संदिताक्षी विभाजन। सत्य विभाजन में क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी विभाजित है, ये क्या है, ये सत्य विभाजन। ये क्या है, सत्य विभाजन। कभी बार क्या होता है कि विभाजित तो होगा लेकिन एक जो है वृद्धि नहीं करेगा, एक वृद्धि नहीं करेगा। तो यहां पर हमें पता नहीं चलता इसमें विभाजन हुआ है कि नहीं। एक तरफ की शाखा ग्रो करेगी, एक तरफ की डेड हो जाएगी, एक तरफ की ग्रो करेगी और एक तरफ की डेड हो जाएगी। तो इसमें विभाजन होगा लेकिन एक ही शाखा ग्रो करेगी। फिर क्या होगा, ये शाखा ग्रो की, फिर ये भी, इसमें भी दो शाखाएं निकलेंगी, एक ये डेड हो जाएगी, एक ये डेड हो जाएगी, ये ग्रो करेगी। फिर इसमें भी ये दो निकलेंगी, एक डेड हो जाएगी, इधर वाली डेड हो जाएगी, इधर वाली ग्रो करेगी। अब ये भी जैसे एक शाखी कुंडलित था, एक शाखी कुंडलित के ही समान ये भी हो जाएगी। ये कभी कभार एक शाखित कुंडली का भ्रम पैदा करती है, एक शाखी की कुंडलित का भ्रम पैदा करती है। तो ये तुम्हारा ये दो प्रकार की होती है, संदिताक्षी विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो कुंडलित और दूसरा वृश्चिकी। एक कुंडलित और दूसरा वृश्चिकी। अब ये कुंडलित है, ये क्या है, कुंडलित है। वृश्चिकी में क्या होगा, जैसे ये है, ये इसमें द्विशाखन हुआ, विभाजन हुआ। तो विभाजन में क्या हुआ कि पहले इधर की शाखा ग्रो की, इधर की नहीं ग्रो की। अब दोबारा जो विभाजन हुआ, इसका भी विभाजन हुआ दोबारा। अब इस बार जो है इधर की शाखा ग्रो करेगी, इधर की शाखा ग्रो की, इधर की ग्रो नहीं की। फिर इसमें भी विभाजन हुआ। अब इसमें फिर जो है इधर की शाखा, इसमें इधर की शाखा ग्रो की थी, अब इधर की शाखा ग्रो करेगी, इधर की ग्रो नहीं करेगी। तो ये भी वृश्चिकी रूप हो गया। ये क्या हो गया, वृश्चिकी रूप हो गया। तो द्विभाजन और द्विशाखन में अंतर होता है, ठीक है। हालांकि इसमें शाखन में ही रखा गया उसको, तो लेकिन शाखन मुख्य रूप से तुम्हारा ससीमाची, असीमाची और ससीमाची होता है, और द्विभाजन उससे अलग है, ठीक है। तो द्विभाजन में मतलब वो दो भागों में, इसकी जो मेन शाखा है वो दो भागों में फट जाती है, उसको द्विभाजन कहते हैं। द्विभाजन को अब सत्यभाजन के उदाहरण मार्केंसिया, रिक्सिया, लाइकोपोडियम, ये सब सत्य विभाजन के उदाहरण है। तो ये तुम्हारा ब्रांचिंग इन स्टेम हो गया, तनों में शाखन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? ओके, थैंक यू।